विवेचन। कल जो है इसका आधा प्रकरण बताया था, आज आधा और इसके आगे बता देते हैं। श्री राम भगवान कह रहे हैं, मुने यह काल धूर्तों का शिरोमणि है, इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। तो जो समय है दिखाई नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति समय को नहीं खत्म कर सकता है, कभी खत्म कर सकता है काल को। एक काल के बाद दूसरा काल, एक युग के बाद दूसरा युग, एक दिन के बाद दूसरा दिन, एक महीने के बाद दूसरा महीना और एक पल के बाद अगला पल। समय ना तो दिखाई देता है, ना कोई इसको जला सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है। यह मनोराज्य की भांति फैला हुआ है। मनोराज्य यानी कि मन की वस्तुएं, मन में क्या क्या हम लोग गढ़ लेते हैं, होता तो है ही, निरंतर मन में कुछ न कुछ चलता रहता है और कुछ न कुछ मन से दिखता भी रहता है और मन से करते भी हैं, लेकिन उसको हटा नहीं सकते हैं। मन भी कहीं ना कहीं है। एक ही निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता है। मन और काल एक समान है, यानी कि एक समय में कोई वस्तु पता नहीं कब कौन सी आ जाए और कब किसका विनाश अगले पल हो जाए, कोई नहीं जानता। काल केवल अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता, समुद्र सबको अपने अधीन करने, निगल जाने के लिए उद्धत रहता है ना। तिनके को भी खा जाता है काल, पृथ्वी को भी काल निगल लेता है। जब प्रलय आग होती है तो प्रलय काल में पृथ्वी जल में समा जाती है और जल अग्नि में समा जाता है, अग्नि वायु में समा जाती है, वायु आकाश में समा जाता है, आकाश ब्रह्म में समा जाता है, ब्रह्मा में, ब्रह्मा विष्णु में समा जाते हैं और विष्णु भी परम ब्रह्म में समा जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, यानी अप्रकट हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, बीज रूप में रहते हैं। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोग ही इसी के भीतर डेरा डाले हुए हैं। सारा का सारा दुर्भाग्य भी इसी में ही निवास करता है तथा दुष्य चपलता भी इसी में उपलब्ध होती है। यह काल महाकल्प नामक वृक्षों से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राण समूहरूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा रहता है। देवता, मनुष्य, असुर सबको गिरा देता है। सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी यह काल ना तो खिन्न होता है, ना किसी के द्वारा समादृत होता है, ना ही जो है ये रुष्ट नहीं होता है, ना ही ये नष्ट होता है, ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है, ना अस्त होता है, ना ही उदय होता है। कितनी बड़ी बात है ना, विशेष क्या है ये सब, ये हमेशा रहता है। यौवन रूपी कमलनी को संकुचित करने के लिए चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, घटती रहती हैं, उसी प्रकार से युवापन को, यौवन को भी ये नष्ट करता है। आयु रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सदृश है। आयु के लिए शेर के समान है जो हाथी को खा जाता है। इस संसार में तुच्छ या महान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे यह काल रूपी चोर चुराना ले जाता हो। यह काल ही व्यावहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करने वाला और स्मरण करता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता है। यानी कि काल की हर जगह जय है, समय की हर जगह जय है, हर जगह यही जो है प्रतिष्ठित होता है। किसी ने भी बुद्धि कौशल द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है। तो विवेक और वैराग्य के द्वारा ही जीव जो है अपने जीवन को दिव्य बना सकता है। विवेक और वैराग्य, यानी सबसे पहले विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। जब अपनी बुद्धि से चिंतन करें, सोचे, निरंतर सोचे, निरंतर चिंतन करें, निरंतर, तो
बिन विवेक जो है बिन सत्संग न कोई विवेक, तो बिना सत्संग के विवेक भी नहीं हो सकता। जब ये पुस्तक नहीं होगी, ग्रंथ नहीं होंगे, भगवत वाणी नहीं होगी, संतों की वाणी नहीं होगी, तो हमें कैसे ज्ञान होगा? हमें तो वही ज्ञान होगा जो चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। जैसे कोई बच्चा अगर जो है पैदा होते ही जंगल में डाल दो तो वो जानवरों की तरह चलने लगेगा, जानवरों की तरह खाएगा, क्योंकि उसने जानवर ही देखे हैं, उन्हीं को खाते देखा है। ठीक उसी प्रकार से अगर यह जो है जीव को सत्संग ना मिले तो क्या संसारी ही वो होकर के संसारियों की तरह ही मर जाता है। सोच के देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में जरा सा भी सत्संग नहीं उनको मिलता, एक क्षण का भी नहीं मिलता है ना, और शराबी किए पड़े रहते हैं, गोश्त मांस पे ही जीते रहते हैं, सुरसुरा सुंदरी में ही लिप्त रहते हैं, दिमाग उनका जाता ही नहीं, और यही करते करते ही कितने नाली के गटर में गिर के मर जाते हैं। कितने एक्सीडेंट में चलती हुई ट्रेन के आगे नीचे आगे कट जाते हैं, एक्सीडेंट में सड़क पे मर जाते हैं। जरा सा भी विवेक ही नहीं हो पाता है कि कभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर ले जाए, कमा ले जाए। ये बहुत बड़े जो है भाग्य की बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है कि जब जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उसी को ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है। अन्यथा खुद देखो अपने चारों ओर कितने लोग विवेकी, कितना लड़ते झगड़ते रहते, इस शरीर के लिए लड़ते झगड़ते हैं ना, जो शरीर के जिस शरीर को आग लगाई जानी है, जो अनश्वर है, अमर है, उसके लिए कौन लड़ता है? उसके लिए हमें दूसरों से नहीं लड़ना है, उसके लिए हमें अपने स्वयं से लड़ना है ना, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। और इस शरीर के लिए लड़ते हैं, इस शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, 2-2 इंच जमीन के लिए, 2-2 इंच छत के लिए, लाखों की संपत्ति के लिए, इस शरीर के लिए केवल लड़ते हैं, भोजन के लिए, हक के लिए लड़ते हैं। चिंतन करें, गहरा चिंतन करें, निरंतर जब चिंतन करें कि हमें जाना कहाँ है, जो हमारे लिए शरीर तो नष्ट होना ही है, कपड़ा है, कपड़ा हम बदल देंगे शरीर की तरफ, फिर एक दूसरा हमको शरीर मिल जाएगा। कितनी यात्राएं ऐसे हम करते रहेंगे, लेकिन एक जो है कहीं विराम, कहीं परम शांति, मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष के लिए हमें लड़ना किससे है? स्वयं से लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। दूसरों को मोक्ष दिलाना है कि खुद को मोक्ष दिलाना है? अच्छा बताओ। दूसरे लेंगे नहीं, कहीं नहीं तो खुद के लिए मोक्ष करना है ना, खुद को ही तो मोक्ष व्यक्ति कर सकता है। जब हम खुद को मोक्ष करना है तो हमें समझाना किसको है? ये बताओ। खुद को समझाना है ना, खुद की काउंसलिंग हमको खुद को बार बार हमें समझाना है। त्याग फिर हमें किसका करना है? दूसरों से त्याग करवाना है, खुद से त्याग करना है? खुद से त्याग करना है ना, कोई कुछ भी कहे, हमें अपने ही बुद्धि को शांत निरंतर रखना है। केवल मोक्ष क्या है? जब हमारा लक्ष्य, हमारा अगर मोक्ष है, लक्ष्य हमारा मुक्ति है, जीवन मुक्ति हमारा लक्ष्य है, तो फिर हमें संसारियों से फिर हमें क्या मतलब रह जाता है? जब हमें संसार की कोई वस्तु चाहिए तो मेरा संसारियों से संबंध है, जब संसार की कोई वस्तु हमें चाहिए ही नहीं तो मेरे संसार से कितना संबंध रह जाएगा? बताओ। संबंध सारे अपने आप तुरंत ही क्षण भर में तो नष्ट हो जाएंगे, क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे, और क्षण भर में वैराग्य भी हो जाएगा, है ना। अगर सच्चा ज्ञान हो जाए, सच्चा बिल्कुल ललक जग उठे, तो वैराग्य होने में कितना समय लगेगा? 2 पल भी नहीं लगेंगे, तुरंत वैराग्य हो जाएगा। लगेगा कि नहीं, बस हम अभी हिमालय में चले जाएं और परमात्मा के लिए हम कठोर तप करें और उसको ही हम पाएं। जब यही चिंतन निरंतर निरंतर बार बार चलता रहता है, तब क्या होता है? भगवान सत्य में स्थित है ना, सत्य में भगवान स्थित, ये सत्य है। तब भगवान वहाँ पर अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो जहाँ परमात्मा आते हैं, देवता आते हैं, तो क्या वहाँ गंध दुर्गंध रहती है? मल रहता है? विक्षेप अपने आप ही मल हट जाता है सारा, है ना। तो बस यही है कि संसार मल के समान है। जैसे ही परमात्मा यहाँ प्रकट होगा, अपने आप ही संसार जो है हट जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा।
तो निरंतर, ये निरंतर बिना कोई अंतर के ये चिंतन होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो कैवल्य मोक्ष है, कैवल्य मोक्ष हो या मुक्ति हो, वैसे आनंद तो केवल जीवन मुक्ति में ही, जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अनर्गल गलत करने के लिए हम स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमारे अंदर आनंद हो। अब बंधन अगर हाथ बांध दिए जाए, खुशी मिलेगी किसी को? बच्चे के अगर पैर बांध दो तो उसे खुशी मिलेगी? उसे खुला छोड़ दो, बस देखे रहो दूर से कि कहीं गिरे पड़े ना, कितना वो खुश होके उछलेगा खेलेगा, है ना। तो जीवन मुक्ति यही है कि मान के बंधन में आयो, मान के बंधन में आयो। तो जितने बार हमने जितने संबंध लोगों के माने बनाए, उतने ही बार हमको यह आना पड़ा जीवन में। जब हम जानते हैं अगर इस संबंध को एक संबंध माने अंतिम अतिशोधति, केवल एक परम संबंध ही केवल हमारा सच्चा संबंध है, जो कभी नहीं टूटेगा। तुम जंगल में चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ, निर्जन में चले जाओ, जहाँ कोई ना हो, लेकिन उसका संबंध नहीं टूटेगा। बाकी संबंध टूट भी सकते हैं ना। तो मान के बंधन में आ जाओ। तो बार बार मानने के कारण इस मार्ग पे धैर्य की बड़ी आवश्यकता है, परम धैर्य की आवश्यकता है, परम धैर्य की। यहाँ तक कि धैर्य यहाँ तक रखना होना चाहिए कि हम हजारों जन्म भी मिल जाएं या हजारों वर्ष भी हमको तपस्या परमात्मा की करनी पड़ सकती है और करनी ही पड़ेगी, तब जाके कैवल्य मोक्ष होता है। अभी जाने कितने अनंत जन्म हम लोग खुद ही पिछले भोग आए हैं, तब इस स्थिति में आए क्या उच्च कुल, उच्च वर्ण, उच्च सत्संग मिला, विवेक मिला, वैराग्य मिला, है ना, भक्ति मिली। जब इतना हम लोग पीछे छोड़ के आए, तो अब कितना धैर्य रखना है, अब इतना परम धैर्य रखना है कि 1 लाख जब नित्य करना है और 1 लाख वर्ष भी लग जाए, 1 लाख दिन भी लग जाए, जब इतना करते रहेंगे तो निश्चय ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले एक वाक्य आज का याद कर लो, परम धैर्य। एक मकान बनवाना होता कितना धैर्य रखना पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल तो लग ही जाते हैं, उसके लिए इंसान धैर्य रख लेता है ना। लड़के को नौकरी दुकान व्यापार कराना होता है तो 20-25 वर्ष का धैर्य रखता है। बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पूंजी निवेश करेंगे, फिर उसको ये कराएंगे, तब वो कमा के देगा, वो भी दे या ना दे निश्चय नहीं है। धैर्य तो रखते हैं माता पिता 25-30 साल 40 साल तक का। बहू का रखते हैं, इसी लड़का पैदा करते हैं, बहू आके सेवा करेगी, धैर्य रखते हैं। पता चला बहू आ भी गई, जरूरी नहीं सेवा करे ना करे, धैर्य रखते हैं। लेकिन इस मार्ग पे धैर्य रखना कितना और ज्यादा धैर्य रखना, हजारों वर्षों का भी धैर्य, इस जीवन भर तो धैर्य रखना ही रखना है। यानी कि पैर अपना डगमग नहीं करना है, गलत जगह नहीं ले जाना है, बस एक ही निरंतर चिंतन करना है, परम धैर्य रखना है। और जब हम परम मोक्ष की, कैवल्य मोक्ष की हम जब तैयारी करेंगे तो निश्चय ही जनक लोक, महालोक, तपह लोक, नीचे के लोग हैं उनसे ये ना कोई तो मिल ही जाएगा। जैसे कि हमने पीसीएस की तैयारी हम कर रहे थे अपनी लाइफ में, 10वीं साल पीसीएस की तैयारी करी, पीसीएस में एग्जाम देते थे, एसएससी का एग्जाम पास किए, ठीक, तब मेरा जाकर सिलेक्शन बीटीसी में हुआ। तो जब हमने बहुत ऊंचे की तैयारी करी तब हमको एक छोटी चीज मिल गई। तो यही फंडा यहाँ पर भी है कि जब हम परम कैवल्य मोक्ष की सोचे कि हमें केवल कैवल्य यानी केवल एकमात्र मोक्ष चाहिए, तो देवलोक है, इंद्रलोक है, स्वर्गलोक है, जनह लोक है, जहाँ पे ऋषि लोग हैं, महालोक है, महर्षि लोग है, तपह लोक है, तपस्वी लोग है, रहते हैं। तो ये कोई उनसे नीचे के लोग, ब्रह्मलोक भी उनसे नीचे का लोग, कैवल्य मोक्ष से नीचे का भी लोग है। तो ये लोग कोई ना कोई लोग तुम्हें मिल ही जाएंगे। केवल मोक्ष के लिए करना क्या है, केवल एकमात्र एक दृष्टि, बिल्कुल
अर्जुन की मछली की आंख पर रखनी है। कहीं भी हो, कितना भी विकट आपत्ति हो, संघर्ष हो, जल्दी हो, देर हो, कुछ भी हो, एकमात्र भगवान की मूर्ति या फोटो को हमें ध्यान में रख के निरंतर उसका जप करना है, उसमें ही खो देना है, विचलित नहीं होना है। एक पल के लिए भी स्वयं को गिराना नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक अवधूत थे, उन्होंने क्या किया, अंत समय में उनको ज्ञान हो गया, उन्होंने अपने मुख में पत्थर रख लिया। बहुत अच्छी बात हमें आज याद आई, हम स्कूल जा रहे थे कि अपने मुख में आप पत्थर रख लिए, मुंह में एक पत्थर का टुकड़ा रख लिया। कोई कुछ भी कहेगा, आपको नहीं जवाब देना है जवाब तो केवल उतना उचित देना है, अनर्गल नहीं देना है। अनर्गल कुछ कहना सुनना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। तो ये सन्यासियों के लिए उपाय है, ये मंत्र है ना, ये तंत्र, ये युक्तियां जीवन को दिव्य बनाने के लिए। जो हम यहाँ पे, आप बहुत भाग्यशाली हो जो कितना चिंतन मनन, कितना पठन पाठन, तब आपको निकाल के आधे घंटे में पूरी बात बता देते हैं। रोज एक नई युक्ति सुनती हो, रोज एक नई, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि जीवन को जो है कैसे हम सफल सार्थक बनाए। ये आप चिंतन मेरा स्कूल में चला, दिन भर आज हम भी अकेले स्कूल में क्लास में हम बैठे रहे, 2 अध्यापक आए थे, हम साथ में, वैसे मेरी नहीं ज़्यादा बैठते उठते, मेरी आदत नहीं है, तो यही चिंतन चल रहा था। बहुत याद आ गई कि एक अवधूत थे कि जब हमें केवल भगवान का चिंतन करना है तो क्या करें, इस मुख में हम एक पत्थर का टुकड़ा रख ले। मौनी बाबा बन गए, हमें नहीं बोलना है फिजूल का। जब 4 लोग के बीच में बैठेंगे तो कौन सी बातें होंगी, दुनिया की चारों तरफ की तो बातें होंगी। अगर बातें होंगी तो हम संसारी बन जाएंगे, लेकिन हमें चलना किस मार्ग पे है? एकाकी मार्ग पे चलना है, एकांत मार्ग पे चलना है, भगवान के मार्ग पे चलना है। तो वहाँ के लिए तो हमें एकांकी ही होना पड़ेगा। तो दूसरा भी बंधन है, भगवान के मार्ग पे अपने सिवा दूसरा भी बंधन है, समझिए। सोचो कि नहीं, हमें 4 सत्संगी मिल जाए, जीवन हमारा सफल हो जाए। 4 सत्संगी तो फिर वही ज्यादा जोगी मठिया हो जाए, ठीक। तो अपने सिवा दूसरा भी जो है क्या है, बंधन है, निश्चय ही दूसरा भी बंधन है। जड़ भरती क्या स्थिति थी, अकेले चले थे, दूसरा उनको हिरण का बच्चा मिल गया, बंधन में पड़ गए। कितनी बड़ी शिक्षा है। तो ये बिल्कुल शुद्ध सच्चा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चिंतन की बात है। मूल मंत्र निकल निकल के आ जा रहे हैं भगवान की कृपा से, उनको फॉलो करना चाहिए। आई बात समझ में, कितनी बड़ी बात। इतना आदमी इतनी 4 बातें ध्यान रखे, दिन भर याद करे, छोटे बच्चों की तरह, ABCD की तरह, और उसको ही बस फॉलो करे। सफल है सफल कि नहीं सफल? किसी ने भी बुद्धि कौशल द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है। पुण्य और पाप के फल भोग के अनुसार सुंदर और क्रूर रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता, काल ही उनकी रक्षा करता और काल ही सहसा उनका संहार कर देता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। इस काल की पत्नी है चंडी, अत्यंत कोपवती कालरात्रि, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ सारी मातृकाएं डाकनी, शाकनी आदि रहती हैं। यह कालरात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। काल के धनुष का नाम है अभाव या संहार। वह निरंतर टंकार करता रहता है, उससे दुख रूपी बाणों की झड़ी ही लगी रहती है। तो हर जीव को हमेशा
अभाव लगा ही रहता है, इस कारण उसका संहार होता रहता है। कभी दुख बाणों की झड़ी लगी रहती है, वह धनुष सब और स्फुरित होता रहता है। तो कितना अभाव महसूस करता है जीव, हर जगह उसको अभाव ही अभाव, कमी ही कमी लगती है। ब्रह्मांड यह काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता है और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इस काल से बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है, यही सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठकर अनुपम शोभा पाता है। यह जो कुछ भी विस्तृत जगत मंडल दिखाई देता है वह उस काल की नृत्यशाला है। इसमें वह खूब जी भरकर नृत्य करता है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सतयुग और त्रेता में अचल तथा द्वापर और कली में चल होती है। इन सबकी सृष्टि करने में काल कभी नहीं थकता है। तो जितने भी चारों युग हैं वो सब जो है काल बनाता रहता है। जैसे कि जीव क्या करता है, भुवन बनाता है, लोक लोकांतर, जीव समुदाय बनाता है, नाना प्रकार के सामग्री बनाता है, उसी प्रकार काल भी सब बनाता रहता है। तो आज बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत